Welcome to आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 13 लाभ हानि प्रॉफिट लॉस टाइप नंबर आपका है 13। विविध प्रश्न और विविध प्रश्न का बी टाइप है, कल टाइप हो चुका है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने 1500 रुपए में दो घड़ी खरीदा, मतलब दोनों का क्रय मूल्य कितना है 1500। एक घड़ी को 12% और दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर बेचा। दोनों को मिला के यानी 1500 का कुल मिला के 15% का लाभ हुआ। दोनों घड़ियों को मिलाकर कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक मिश्रण टाइप से लगाते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट घड़ी पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। पहली घड़ी पर हमें लाभ हुआ है 12% का। कितने प्रतिशत का? 12% का। और दूसरी घड़ी पर, सेकेंड घड़ी पर आपको कितने का लाभ हुआ है? 18% का। दोनों घड़ी को मिलाने के बाद मिश्रण में हम क्या करते थे? फर्स्ट, सेकेंड और मिश्रण वाला बीच में रखते थे। सेम वैसे इसमें भी करेंगे। पहली घड़ी 12%, दूसरी घड़ी 18, दोनों को मिला के कंबाइन में लाभ देखा जाता है तो 15%, यानी 15% बीच में रखा जाएगा। 15 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा? 12, 3, 15, 3 और 18 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। ये जो आपका मिलता था वो मिलता था अनुपात में, यहाँ भी अनुपात में मिलेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, दोनों 3 से कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 1:1 में। अब जिसका रेट निकालना उससे गुणा करते हैं, अनुपाती योग से भाग देते हैं। यानी फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य बराबर कुल मूल्य उन्होंने खरीदा है 1500 में, और पहली घड़ी का निकालना है तो 1 से गुणा करेंगे, गुणे 1 और बटे 1, 1, 2, यानी अनुपाती योग से भाग। पहली घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 2 सत्ते 14, 1 15, 1 बचेगा, ये 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10 और ये वाला 0, यानी पहली घड़ी का मूल्य 750 रुपए। ऐसे दूसरी घड़ी का निकालेंगे। दूसरी घड़ी का मूल्य, क्रय मूल्य 1500 और दूसरी का निकालना है। यहाँ दूसरी का भी मान 1 है, 1 बटे अनुपाती योग 1, 1, 2, यानी इसको भी भाग देंगे। 1500 को 2 से भाग देंगे। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य 2 सत्ते 14, 1 15, ये 10, 2 पंचे 10 और ये वाला 0। दूसरी घड़ी का मूल्य भी कितना आएगा? 750 रुपए। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं दूसरी घड़ी को हमने x रुपए में खरीदा है। दूसरी घड़ी को कितने रुपए में? x। तो पहली घड़ी जो होगी वो कितना हो जाएगा? 1500 माइनस x, दोनों जोड़ने पे प्लस x, ये माइनस x कट जाएगा। दोनों घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1500। पहली घड़ी पर उसको 12%, दूसरी पर 18%, यानी x रुपए में जो खरीदे हैं दूसरी पर, इससे 18% का लाभ, और पहली घड़ी पर उसे 12%, इस पे कितने का लाभ? 12% का लाभ। तो हम टोटल लाभ फाइंड आउट करते हैं। ठीक, कुल लाभ बराबर पहली घड़ी का 12% प्लस दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य का 18%, यानी कुल लाभ बराबर पहली घड़ी जो खरीदी गई 1500 माइनस x में, इसका 12% लाभ है, और प्लस
दूसरी घड़ी जो खरीदी गई x रुपए में उसका 18% लाभ है, यानी 18/100 गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 × 12, डबल जीरो ऐसे नोट कर लेते हैं। 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18, ठीक, और माइनस 12x का गुणा 12x और 100 पूरे एक बट्टे में इधर भी 100 है, प्लस 18 का x में गुणा 18x पूरे एक बट्टे 100, 100 और 100 है तो एक ही बार लिखा जाएगा, यानी कि कुल लाभ बराबर 18,000 12x 18x 18x प्लस में 12x माइनस में, यानी कि 12 और 18 का डिफरेंट 6x और बड़ी संख्या का निशान यानी प्लस लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x और प्लस 18,000 पूरे बटे 100, ये आपका कुल लाभ है, ठीक। और एक चीज और कह रहा है जिसे उससे कुल पर 15% का लाभ हुआ, यानी 1500 रुपए टोटल क्रय मूल्य है दोनों का, और उस पर कितने % का लाभ है 15% का, यानी कुल लाभ बराबर 1500 क्रय मूल्य इसका 15% टोटल लाभ 15%, डबल जीरो कैंसिल, 15 15 हम कितना आएगा 225, ये भी कुल लाभ है ये भी कुल लाभ है। आप दोनों को बराबर कर दीजिए, 6x प्लस 18,000 और बटे 100 बराबर 225, इसको इस तरफ ले जाइए तो 6x प्लस 18,000 बराबर 225 डबल जीरो गुणा होगा तो, या 6x बराबर कितना हो जाएगा 22,500 माइनस 18,000, तो माइनस में हो गया, 22,000 से 18,000 जाएगा 4,500 और है, यानी 6x बराबर हो जाएगा 4,500 अर्थात 4,500 रुपए, या x बराबर क्या होगा, x बराबर 4,500 बटे ये कितना है 6 7 42, भाग देंगे तो कितना आएगा 6 7 42, 3 45, 3 बचेगा और पीछे जीरो 30 बन जाएगा, 6 पंचे 30 और ये जीरो, x बराबर 750 रुपए, यानी दूसरी घड़ी को कितने रुपए में 750 रुपए में खरीदा गया। तो पहली घड़ी को 1500 माइनस x, पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 1500 माइनस x, यानी पहली का क्रय मूल्य जो है 1500 से x घटाइए यानी 750 घटाइए, तो पहली का क्रय मूल्य भी कितना आ जाएगा आपका 750, यानी दूसरी का क्रय मूल्य x था, दूसरी घड़ी 750 रुपए में और पहली घड़ी भी 750 रुपए में खरीदी गई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे दोनों पर यानी कुल पर दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अलमारी लागत ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो मिश्रण वाले तरीके से लगाते हैं। फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर यानी फर्स्ट अलमारी और उसको कितने प्रतिशत लाभ पर 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% और सेकंड वाली उसको 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ। दोनों पर कितने का लाभ हुआ 12% का। तो जो दोनों पर लाभ होता है उसको बीच में रखते हैं। 15 और 12 का अंतर 3 और 10 और 12 का अंतर 2, यानी उसका जो लागत मूल्य है दोनों अलमारियों का किस अनुपात में है 2:3 के अनुपात में लागत मूल्य है। यानी पहली की लागत मूल्य पहली अलमारी की लागत बराबर क्या होगा कुल लागत मूल्य उसका फर्स्ट वाला निकालेंगे तो 2 से गुणा करना है आपको
और अनुपाती योग 3, 2, 5 से भाग करना है। अर्थात पहली अलमारी की लागत बराबर कुल लागत है 10,000 और इसका 2/5, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10 और ये 3 जीरो, 2 दुनाई 4, 000, यानी पहली अलमारी की लागत बराबर 4,000 रुपए ये। और दूसरी अलमारी की लागत बराबर कुल लागत आपका है 10,000 और इसका दूसरी अलमारी की लागत निकालना तो इधर से गुणा होगा, यानी 3 से अनुपाती योग 3, 2, 5 या दूसरी अलमारी की लागत बराबर 5 दुनाई 10, 2 और के बाद 3 जीरो है, 2 तिहाई 6 और 3 जीरो यहाँ से नोट करते हैं। दूसरी अलमारी की लागत मूल्य बराबर 6,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं, बेसिक से। फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर बेचा। मतलब पहली अलमारी को उसने लागत कितना लगाया, x रुपए, तो दूसरी का लागत कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस x रुपए। पहली को उसने 15% लाभ पर बेचा, यानी इसका लाभ है 15%, और दूसरी को कितने पे लाभ पे बेचा, 10% लाभ पर बेचा। कुल लाभ दोनों का मिलाने के बाद 10,000 पे कितने प्रतिशत का हुआ है, 12% का। कुल लाभ बराबर कुल लागत 10,000 का कितने प्रतिशत, 12%, यानी 12% का मतलब होता है 100, डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 एकम 12 और डबल जीरो, यानी कुल लाभ बराबर 1,200 रुपए। अब देखते हैं कुल लाभ बराबर अलग अलग अगर निकाला जाए, पहली अलमारी पर 15% का लाभ यानी x गुणे 15/100 और प्लस दूसरे पे लाभ हुआ है 10,000 माइनस x, इसका 10%, यानी 10,000 माइनस x और इसका कितने प्रतिशत, 10%। कुल लाभ यहाँ पे रख सकते हैं 1200 बराबर 15x/100 और प्लस यहाँ 10 और यहाँ 10,000 है, गुणा करते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1 जीरो ये और 4 जीरो ये, एक के बाद कितने जीरो लग जाएगा, 5 जीरो, अर्थात हो जाएगा 1 लाख माइनस 10 का x में गुणा 10x और इसके बटे में 100, इसके बटे में 100, दोनों के बटे में एक ही बार 100 कर देते हैं, या इन दोनों इसको इधर ले आइए, 1200 गुणे 100 यानी 1 2, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो बराबर 15x से 10x जाएगा 5x और प्लस 1 के बाद 5 जीरो, इसको आगे ले आइए, ये है 1,20,000 और ये 1 लाख घटेगा, कितना बचेगा, केवल 20,000 बराबर 5x या x बराबर 20,000 बटे 5, 5 चौक 20 और ये 3 जीरो, 1 2 3। पहली अलमारी को कितना लागत लगाया था, 4,000 रुपए। ऐसे दूसरी अलमारी की लागत निकाल लेंगे। दूसरी अलमारी की लागत बराबर, दूसरी अलमारी को कितने में खरीदा था, यानी कितना लागत लगाया था, 10,000 माइनस x, 10,000 माइनस x अर्थात 10,000 और माइनस x का मान कितना है, 4,000। 10,000 से 4,000 पहली अलमारी का निकाल दीजिए। दूसरी अलमारी को कितने रुपए लागत में तैयार किया था, 6,000 रुपए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, से मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए, मैंने पहला टेप रिकॉर्डर
कितने रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था। इसको मिश्रण से लगाते हैं दोनों प्रतिशत लाभ पर, यानी फर्स्ट टेप रिकॉर्डर इसको हमने 10% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 20%, दूसरे टेप रिकॉर्डर को हमने 20% लाभ पर बेचा है, और दोनों लाभ मिलाने के बाद जब टोटल देखते हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है। इसको और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 20 और 14 का अंतर कितना आएगा, 6। 2 से दोनों कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, अनुपात में क्या बना, 3:2। इसमें कह रहा पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा गया था। जब पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य निकालना रहेगा तो आपको किससे गुणा करना होगा, 3 से, अनुपात योग 3:2, 5 से भाग, अर्थात फर्स्ट टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य बराबर कुल मूल्य, यानी कुल क्रय मूल्य गुणे 3 से गुणा करना है और बट्टे अनुपाती योग 3:2, 5 से भाग। पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य बराबर कुल मैंने 25,000 में खरीदा है, 25,000 और गुणे 3/5, 5 पच्चे 25 और ये 3 0, 5 तिहाई 15, यानी पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य बराबर 15,000 रुपए। दूसरे से देखते हैं और कैसे लगेगा। मान लेते हैं पहले टेप रिकॉर्डर को हमने x रुपए में खरीदा था, क्रय मूल्य हो जाएगा x, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25,000। पहले का निकाल दीजिए, 25,000 माइनस x। पहले को 10% लाभ पर, इसको हम कितना लाभ ले रहे हैं, 10%, और इस पर कितना लाभ ले रहे हैं, दूसरे पर 20% का। इस प्रकार कुल पर 14%, यानी कुल लाभ है 25,000 का 14%। कुल लाभ बराबर है 25,000 का 14%। अब यहां से लिखिए 25,000 का 14% कुल लाभ है। अगर अलग अलग कुल लाभ देखा जाए तो पहले का 10%, यानी x का 10/100, और प्लस दूसरा है 25,000 माइनस x का 20% लाभ, 25,000 माइनस x, और इसका कितने प्रतिशत लाभ दूसरे पर हुआ था, 20% का। समीकरण को हल करते हैं, यहां से ऐसे नोट कर लेते हैं, 14 शून्य 0 0 0, 14 पंचे 70 के शून्य हासिल 7, 14 दूना 28, 7 35, ये हो जाएगा 3,50,000 पूरे बटा 100 बराबर, ये हो जाएगा 10x और प्लस 25 दूना 50 और 3 0 इसका 1 0 इसका, यानी कि 3 और 1 4, और 25 दूना 50 में 1 0 है, 5 0, माइनस 20x पूरे बटा 100, इसके भी बटे 100 है, इसके भी बटे 100 है, 100 और 100 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से 20x और 10x का अंतर कितना आएगा, 10x, लेकिन माइनस का निशान लगेगा, और प्लस 5 लाख, यानी कि 5 के बाद 5 0, और इधर कितना था, 3,50,000, 3,50,000 पीछे ले जाइए, 10x आगे ले आइए, तो 10x आगे आएगा तो प्लस पे हो जाएगा, और 5 लाख, इसमें से अगर हम 3,50,000 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 50,000, 4 लाख हो जाएगा, 1 लाख, यानी कि 1.5 लाख आएगा। 10x बराबर 1,50,000, और यहाँ से 1 0 और इधर से 1 0 काट दीजिए, x बराबर कितने रुपए, 15,000। मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने में लिया था, 100 रुपए में, x का मान कितना आया, 15,000। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा। बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है
ना ही हानि होती है, ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, ना ही हानि होती है। स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं, मोहन ने 18,000 रुपए में 2 स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर बेचा, यानी पहले स्कूटर को 25% लाभ पर बेचा और दूसरे स्कूटर को 20% हानि पर। हानि रहेगा तो माइनस लगाना होगा और इस प्रकार उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, यानी 0% लाभ है और 0% हानि है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इधर लिखा जाएगा 25, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो डिफरेंट लेना है, माइनस का निशान हटा देते हैं। अब ये 20 और ये 25, 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, यानी उन दोनों के क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 है। पहले स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर कुल मूल्य 18,000। 18,000 का कितना निकाला जाएगा, पहले स्कूटर का 4 से गुणा किया जाएगा और 5 और 4 9, 9 दूनाई 18, 9 एकम 9, 2 चौक 8 और 3 0, यानी पहले स्कूटर का क्रय मूल्य, पहले स्कूटर कितने में खरीदा गया था, 8,000 में। दूसरा कितने में खरीदा जाएगा, दूसरे स्कूटर को कितने में क्रय किया गया है, 18,000 और इसका किससे गुणा करना है, दूसरा निकालना है, अनुपात में 5 है तो 5 से गुणा, अनुपाती योग 5 4 9, 9 दूनाई 18, 2 पंचे 10 और 3 0, ये 1 2 3, यानी दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य है 10,000 रुपए। दूसरे तरीके से भी इसको देखते हैं, यानी कि बेसिक से देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है स्कूटर 18,000 में खरीदा, एक को 25% लाभ पर बेचा, तो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य x, तो दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य हो जाएगा 18,000 माइनस x। पहले का निकाल दें तो जो बचेगा वो दूसरे का होगा। पहले स्कूटर को 25% लाभ पर, ये 25% लाभ पर, तथा दूसरे को 20% हानि पर, माइनस 20%। कुल मिला के उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि, यानी कुल जितना इसका क्रय मूल्य है उतना ही रहेगा, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी 0 रुपए का लाभ है, 0 रुपए की हानि है। तो कुल लाभ बराबर x का 25% लाभ और माइनस, क्योंकि हानि हो रही है तो ये निशान माइनस में आ जाएगा, 18,000 माइनस x और इसका कितने परसेंट की हानि हुई है, 20% हानि हुई है, तो माइनस लगाए हैं, यहाँ पे माइनस आगे कर दिया है। या 25 और कुल लाभ हानि तो हो नहीं रहा है 1% का, तो 0 ही रखा जाएगा, ये हो जाएगा 25x बटे 100 और माइनस ब्रैकेट के अंदर में है 2, 18 दूनाई 36 और 3 0 1 0, 4 0 1 2 3 4 0, माइनस 20x पूरे बटे कितना है 100। अब इसको माइनस से क्या कर दीजिए, अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा ये 25x बटे पूरे के बटे में 100 है, इसमें हर बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -3,60,000 और माइनस हो जाएगा प्लस कितना 3,60,000 माइनस प्लस 20x, 25x और 20x बराबर इसके दूसरी तरफ है 0 और ये 100 से 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 20 और 25 45x बराबर, ये माइनस में है दूसरी तरफ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने पर, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3,60,000, x बराबर 3,60,000 और इस बटे में 45, 3 एकम 3 1 4 15, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 3 दूनाई 6 और ये 4 0 1 2 3 4 15 8 120, यहाँ तक 120 यहाँ तक और 3 0 ऐसे नोट कर लो, यानी पहले स्कूटर का x माने थे और x का मान कितना आ रहा है, x का क्रय मूल्य, यानी पहले स्कूटर का क्रय मूल्य 8,000 रुपए। दूसरे स्कूटर 8,000 घटा दीजिए, 18,000 से 8,000 जाएगा कितना आ जाएगा 10,000, यानी दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर 18,000
माइनस एक्स, 18,000 माइनस एक्स का मान है 8,000, बराबर कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए दूसरे को खरीदा गया था। अगला टाइप है विविध प्रश्न में, अगला टाइप है सी टाइप। विविध प्रश्न 13 का सी टाइप है, और सी टाइप का पहला क्वेश्चन है, दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु एक किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, 950 ग्राम ही तौलता है। आइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? बताइए, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? कुल लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लेकिन इसमें क्या होगा? क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 1 केजी है और ये ग्राम में है, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर लीजिए? ग्राम में। तो 1 किग्रा का मतलब कितना हो गया? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। इसको इतना तौलना चाहिए, लेकिन बेईमानी के कारण 950 ग्राम तौलता है, यानी गलत तौल की मात्रा कितना है? गलत तौल की मात्रा जो गलत तौलता है वो 950 ग्राम तौलता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसे लाभ में कुल कितना लाभ हुआ? टोटल, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि है इसमें? त्रुटि बराबर 1000 ग्राम तौलना चाहिए, जिसमें से 950 ग्राम तौलता है तो उसको निकाल देते हैं, यानी 50 ग्राम की त्रुटि है। ग्राम में कितने ग्राम की त्रुटि है? 50 ग्राम की। अच्छा, प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि बराबर कुल त्रुटि या कुल लाभ गुणे 100 बटे गलत तौल की मात्रा, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ बराबर 50 ग्राम का लाभ हुआ है, जो नहीं बेच रहा है, यानी बेचने पे 950 ग्राम देता है, 50 ग्राम जो बचत कर लेता है वही इसका लाभ है, और गुणे 100 बटा गलत तौल की मात्रा। गलत तौलता है तो कितना तौलता है? 950 ग्राम। 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 9, 4 बचेगा, वो पीछे 5 बन जाएगा 45, 5 9 45, और 19 100 बटा 19, यानी कि कितना हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर 19 25 95, 500, 5 बच रहा है तो 5 ऊपर नोट कर लीजिए, इससे भाग देते हैं उसको नीचे। कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 5 से 5 बटा 19 प्रतिशत का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए, वह 1 किग्रा के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है? देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी ग्राहकों से कहता है वह अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? 20% का। यानी प्रतिशत लाभ जो वो प्राप्त करता है वो 20% का लाभ प्राप्त करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 किग्रा के स्थान पे कितने ग्राम तौलता है? तो हम मान लेते हैं कि कितने ग्राम तौलता है, यानी गलत तौल की मात्रा निकालना है आपको। कितने ग्राम तौलता है 1 किग्रा के स्थान पे? हम मान लेते हैं कितने ग्राम तौलता है? x ग्राम तौलता है। तो उसकी जो बचत है वो कितनी है, यानी कि त्रुटि कितनी है? त्रुटि बराबर 1 किग्रा का मतलब 1000 ग्राम से जो तौलता है उसको निकाल दीजिए, इतने की त्रुटि करता है 1000 माइनस x की। प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला है कुल त्रुटि या कुल लाभ गुणे 100 बटा गलत तौल की मात्रा। गलत तौल की मात्रा, लाभ के स्थान पे आपको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है इस क्वेश्चन में, और त्रुटि कितने की त्रुटि है? 1000 माइनस x ग्राम की त्रुटि है गुणे 100 बटा गलत तौलता है तो कितने ग्राम तौलता है? x ग्राम। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20 गुणे x, यानी 20x बराबर, और ये 100 से गुणा होगा तो 1000 ग्राम और 100 से गुणा करिए, 1 1 में 1, 2 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 5 जीरो, 5 जीरो का मतलब 1 लाख, और माइनस 100 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 100x। क्लियर? इसका इसमें कर दिए 20x बराबर, इसका इसमें 1 लाख और 100 का x में, यहाँ माइनस निशान है तो माइनस 100x। अब ये माइनस 100x आगे ले आइए तो हो जाएगा प्लस 100x। 20x प्लस 100x बराबर 1 के बाद 5 जीरो या 120, 120x बराबर 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, या x बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बाद 2 3 4 5 जीरो बटे 120 इधर आया अपान में, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दुनाई 8, 2 10, 2 बचेगा ये 20, 4 पंचे 20, यहाँ तक हुआ। डबल जीरो ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, 3 अट्ठे 24, 1 25, 1 बचेगा तो ये 10 बन जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 10, 1 बचेगा तो ये 10 बन जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 10, फिर 1 बच गया। अब आगे अंक नहीं है तो इसको लिख लीजिए हासिल ऊपर और 3 से भाग दिया, यानी 1 किग्रा के स्थान पर 833 है, 1/3 ग्राम ही तौलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।